नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 37 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये गवर्नमेंट जॉब में है, आगे की ज़िंदगी के विषय में जानना चाहती हैं। थोड़ी डिप्रेसिव जैसी माइंड हो जाती है, खर्चों पर नियंत्रण नहीं रहता और काफ़ी चिंता में ये आ जाती है। कहने का अर्थ है कि डिप्रेशन और मानसिक तनाव जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ रहा है, उसकी क्या अवस्था थी और आगे किस किस आयु में ज़िंदगी बदल सकती है और तेरी पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़ी गहराई और बड़ी स्पष्टता के साथ समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो आइए इनके हाथ पर कुछ पॉजिटिव चीज़ को देखते हैं, जो पॉजिटिविटी ना जातक की ज़िंदगी कंप्लीटली बदल देती है। और बहुत लोगों के हाथ पर देखा गया है कि ऐसे योग होने के बाद उनकी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आया है, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आया है। तो ये अगर आपकी हथेली पर होगा तो आपकी ज़िंदगी में भी बदलाव तय है। तो आप इस वीडियो को देख के ये बात को बहुत ही अच्छे तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि वीडियो को बड़ी गहराई के साथ देखिए, जिस गहराई के साथ मैं समझाने का और बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और अपनी अपनी हथेली खोल लीजिए, क्या पता आपके हाथ पर भी वो चमत्कारी योग हों और आपको इस बात का आभास ही ना हो। तो आज की वीडियो में ना आपको क्लैरिटी के साथ जानकारी देने का मैं प्रयास करूँगा और आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो जितना हो सके आप इसको ज़रूर शेयर करें। तो आज हम बात करने वाले हैं हथेली पर बनने वाले वो चमत्कारी स्क्वायर साइन के विषय में, जो एक स्थान पर पाया जाता है और बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े जनप्रतिनिधि, बड़े बड़े अधिकारी के हाथ पर वो अवस्था देखी जाती है। और इसका फल उस आयु में, पार्टिकुलरली उस आयु में बहुत बहुत ज़्यादा शानदार मिलता है जिस भी व्यक्ति के हाथ पर ऐसी अवस्था रहती है। योग बताने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आप पे किसी के हाथ पर ऐसी अवस्था नहीं हुई तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत प्रकार की चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छे अच्छे योग में से ये भी एक अच्छा योग है। क्या पता आपके हाथ पर इससे भी ज़्यादा अच्छी अवस्था हो, तो बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चीज़ों को बस समझ लेना है, जान लेना है, देख लेना है। क्या पता आपके परिवार में किन्हीं के हाथ पर ऐसी अवस्था हो। तो हम आज बात कर रहे हैं मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में बनने वाली ऐसे स्क्वायर साइन के विषय में, जो जातक को बहुत जबरदस्त फल देता है। मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा के बीच में बनने वाली एग्जैक्ट क्लियर कट स्क्वायर साइन जो आपके या आपके किसी परिजन या आपके किसी दोस्त मित्र के भी हथेली पर होगी, तो ऐसे लोगों को ना इनका बहुत ही अच्छा फल आ पाता है। क्या इसका अच्छा फल है? स्क्वायर डिनोट करता है, स्क्वायर इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति उस पार्टिकुलर पीरियड में प्रॉपर्टी अवश्य बनाते हैं। जैसे इनका स्क्वायर साइन 38 ईयर्स के बाद एक्टिवेटेड है और ये 55 ईयर्स तक है, तो डेफिनेट रूप से इस पीरियड में इनकी प्रॉपर्टी बनेगी। किसी की 32 वर्ष के बाद ही हो जाती है, यहाँ पर से भी देख लो, यहाँ पर से भी देख लो। ये 32 वर्ष के बाद भी किसी किसी की हो जाती है, किसी की 36 वर्ष के बाद होती है, किसी की 45 वर्ष के बाद होती है, तो इनके केस में 38 वर्ष के बाद है। तो ये समझ लो आप कि अगर ऐसा स्क्वायर आपके किसी भी व्यक्ति के हाथ पर हुआ तो एक बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। बहुत कम लोगों के हाथ पर प्रबल, अब देखो आर्डिटरी रेखाएं तो बहुत के हाथ पर रहती हैं, तो उसका विशेष महत्व नहीं है। आर्डिटरी रेखाओं से आपकी ज़िंदगी पर ज़्यादा परिवर्तन आपको नहीं दिखेगा। जो परिवर्तन आपको एक रियल साइन से दिखेगा, जो स्क्वायर हो, एकदम क्लियर कट दिख रहा हो, स्ट्रेंथ वाइज अच्छा हो। स्ट्रेंथ कहने से अर्थ है विजिबल हो, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती का आप बना रहे हैं या कोई सूक्ष्म सी रेखा नज़र आ रही है और जो स्क्वायर जैसी प्रतीत कर रही है और आपको ऐसा फील हो रहा है और आप अपने मन में ऐसी बात बिठा के रख चुके हैं कि आपके हाथ पर भी स्क्वायर आपको बेनिफिट आएगा, लेकिन आया नहीं। तो वैसा वाला स्क्वायर ने विजिबल होना चाहिए, डार्क होना चाहिए, दिखना चाहिए। तो ये आपकी ज़िंदगी पर बहुत ही अच्छा फल दिखाते हैं, देते हैं। तो एक बहुत शानदार योग के विषय में मैंने बताया। अगर आप किसी के हाथ पर है या आप किसी परिजन के हाथ पर है तो ज़िंदगी पर सफलता तय है। तो पहला चीज़ आपने ये देख लिया। अब हम दूसरे चीज़ पर बात कर लें। तो दूसरी क्या पॉजिटिव चीज़ है, जब मैं पॉजिटिव सीरीज पर देख रहा हूँ तो वो भी मैं देख लेता हूँ। एक बहुत सुंदर दिखने वाली, प्रतीत होने वाली जीवन रेखा आपके हाथ पर है। ऐसी जीवन रेखा हो तो जातक बहुत ज़्यादा अच्छा कार्य अपनी ज़िंदगी पर कर पाते हैं, क्योंकि लाइफ लंबी होती है, दीर्घायु होते हैं, साथ ही साथ एनर्जेटिक भी रहते हैं। अगर अच्छी जीवन रेखा हुई तो ये आपकी एनर्जी का परिचय तो डेफिनेट रूप से करा देती है। जातक काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं।
और अगर इस जीवन रेखा पर आपको कुछ प्रगति के योग दिख जाए तो फिर तो सोने पर सुगंध वाली बात है, जहाँ पर से जातक की जिंदगी तरक्की में प्रगति में रहती है। क्योंकि इनके हाथ पर भी कुछ कुछ अवस्थाएं प्रगति वाली जरूर से दिख रही हैं, तो मैंने इस चीज़ को इंडिकेट किया। उसके बाद पॉजिटिविटी देखो तो बढ़िया मंगल रेखा दिख रही है मुझे, एकदम शानदार दिखने वाली मंगल रेखा है। तो ये मार्च लाइन इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति काफ़ी स्ट्रांग पर्सनैलिटी के होते हैं, और अगर मुसीबतें ज़िंदगी पर आए तो संभलने के लिए और आगे बढ़ने के लिए भी एक एनर्जी चाहिए। तो ये मार्स लाइन जातक को एनर्जी प्रदान करता है। जिस भी व्यक्ति के हाथ पर देखा गया है काफ़ी एनर्जेटिक इंसान होते हैं, एनर्जी से आगे बढ़ते हैं, एनर्जी से कार्य करते हैं। तो बढ़िया मंगल रेखा। उसके बाद दिखाऊं तो एक भाग्य रेखा दिख रही है मुझे, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तो है। तो भाग्य रेखा आपके हाथ पर है, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार नहीं है, और आगे की भाग्य रेखा मज़ेदार है। आपकी 38वें वर्ष के बाद की भाग्य रेखा ठीक दिख रही है आपके हाथ पर, जो ज़्यादा ज़िंदगी पर चेंजेस को नज़र दिखा रही है, नज़र दोहरा रही है मेरी। उसके बाद आगे देखो तो स्ट्रांग, यहाँ से भी देखो भाग्य रेखा के स्थिति अच्छी बनी हुई है। तो भाग्य रेखा एक समय के बाद अच्छी है, लेकिन इस भाग्य रेखा को ना मैं बहुत प्रभावी, बहुत एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भाग्य रेखा नहीं मानूंगा। क्योंकि भाग्य रेखा स्ट्रांग में पतली हो, विजिबल हो, टूटी फूटी सी ना हो, ये तो मुझे जुगाड़ लगा लगा के देखना पड़ रहा है, मुझे जुगाड़ लगा के दिखाना पड़ रहा है। मतलब कटी फटी सी है, कहीं अच्छी है, कहीं खराब है, कहीं विजिबल नहीं है तो कहीं बहुत विजिबल है। तो ये मैं जब भाग्य रेखा पर आऊँगा ना, तो किस किस आयु में कितनी कितनी गड़बड़ी है या कितनी कितनी अच्छाई है, उसको मैं वहाँ पर से एकदम क्लियर कट समझाऊंगा। अभी मोटा मोटी तौर पर चलो भाग्य रेखा है, इस चीज़ को तो मैं देख पा रहा हूँ। उसके बाद दिखाओ तो एक बढ़िया सूर्य रेखा दिख रही है मुझे, एक ही है, जो क्लर्क लेवल की नौकरी को इंडिकेट कर रही है, जो कि आधिकारिक लेवल नहीं, क्लर्क लेवल की सफलता को बताती है, और थोड़ा लेट सफलता को बताती है, 32-33 साल के आयु के बाद सफलता को बताती है। उसके बाद यहाँ से भी एक सूर्य रेखा हल्के से दिख रही है, यहाँ से भी दिख रही है। सूर्य रेखा ठीक है, बहुत खराब भी नहीं है। बुध रेखा का थोड़ा सा अभाव है, तो धन खर्च की स्थिति को ये बताता है। तो ये तो नेगेटिव में आ गया, बाकी ये तो हो गई पॉजिटिविटी। शुक्र बढ़िया है, मंगल ठीक ठाक है, मतलब प्लैनेट्स नॉर्मल ठीक हैं, बहुत अच्छे भी नहीं, बहुत ख़राब भी नहीं, ठीक हैं। इस प्लैनेट्स को मैं बहुत अच्छा भी नहीं डिनोट कर सकता हूँ, ना तो बहुत ख़राब डिनोट कर सकता हूँ, मध्यम स्तरीय है। जहाँ तक जातक को इसका फल मिलता ही मिलता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ऐसा नहीं कि फल नहीं मिलता, ऐसा नहीं कि इस प्लैनेट्स का कोई भी आपको फल नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्लैनेट्स भी ठीक है आपके। बाकी हृदय रेखा आपकी ठीक दिख रही है मुझे, अच्छी दिख रही है मुझे। तो हृदय रेखा में अच्छी अवस्था है, जहाँ पर से ऐसे व्यक्ति स्ट्रांग हृदय के मालिक होते हैं और नेगेटिविटी को बर्दाश्त करने की ताकत रखते हैं। एक व्यक्ति तो नेगेटिविटी को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता, और एक व्यक्ति बर्दाश्त कर पाता है। तो बर्दाश्त करने वाली स्थिति आपके लिए मुझे बता रही है, समझा रही है और दिखा रही है परस्पर। तो चलिए जी, ये चीज़ आपने देख लिया, समझ लिया। अभी मैं और चीज़ों पर विचार करता हूँ और चीज़ों को गहराई से समझाता हूँ। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। अभी इनके प्रश्न थे कि इनको काफ़ी मेंटल प्रेशर है, काफ़ी मानसिक तनाव है। तो देखो, मानसिक तनाव का रीज़न कभी कभी जो है ना, आपका धन नहीं बनता, कभी कभी आपका पर्सनल दिक्कत भी बन जाता है। जैसे परिवार में कोई गड़बड़ी हो जाए, जैसे आप जिससे लगाव रखते हैं उसके साथ कोई प्रॉब्लम्स हो जाए, तो मानसिक तनाव की कोई भी स्थिति कभी भी किसी के साथ भी उत्पन्न हो सकती है। लेकिन कुछ सर्टन योग से हम इस चीज़ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जातक को मानसिक तनाव है तो कब, किस आयु में है, और कब इसका जाएगा आपकी ज़िंदगी से, कब इसका निराकरण हो सकता है और कब इसका निराकरण किया जा सकता है और किस तरीके से किया जा सकता है। तो वो चीज़ आपके हाथ से हम देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि हाथ पर वो अवस्थाएं क्रिएट हो जाती हैं या पहले से ही क्रिएटेड रहती हैं, जिसके संदर्भ में, जिसके मद्देनज़र रखते हुए जिसको हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से जज कर सकते हैं, मानसिक तनाव को। तो ये प्रेशर है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप असफल है तभी आपके ऊपर प्रेशर होगा। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, या फिर जो परिश्रम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, उनको मानसिक तनाव नहीं है। लेकिन मैंने बहुत से ऐसे लोगों को भी देखा है जो करोड़पति खुद हैं, पहले से ही हैं, आज भी हैं, अच्छी इनकम है, अच्छे नौकरी में है, तो वो तनाव में, जैसे इनके साथ, इनकी तनाव की वजह जो इन्होंने मुझे बताई कि पैसे नहीं बचते, बाकी पता नहीं कुछ कुछ नेगेटिविटी सी मन में चलती रहती है, बच्चों को लेकर बहुत प्रकार की दुविधाएं, असमंजस चलती रहती है। वो क्यों चल रहा है? और भी तो लोग हैं, और के लोगों के दिल में क्यों नहीं चल रहा है, तो वो लोग तनाव में क्यों नहीं है? ये कभी सोचने का प्रयास किया है आपने? इसका रीज़न है कि आपके मस्तिष्क रेखा पर कुछ गड़बड़ी है, जिसे हमें देखना है और हमें समझना है, और इसका रेमेडी आपके लिए देना है, और जो भी सजेशन रहेगा हमारी तरफ से वो आपको करना है और देना है।
तो जब मैंने इनके मस्तिष्क रेखा पर गौर किया, ये एक नेगेटिव योग में आएगा। तो जब ऐसी वाली स्थिति मस्तिष्क रेखा पर बन जाए, यहाँ पर से देखो हल्की हल्की यवा आकृति, यहाँ भी देख लो, तो ये ज़्यादा सोचने पर जातक को बाध्य करती है। और यहाँ पर देखो 28 ईयर्स के बाद से ये सक्रिय है, 30 वर्ष के बाद ज़्यादा सक्रिय है, और ये कंटिन्यू आपके 40 ईयर्स तक तो ये सक्रिय ज़रूर है 100%। तो यहाँ पर से आपको मैं रेमेडी दे दूंगा। पहला रेमेडी आपको करना है कि आपको ज़्यादा चिंतित नहीं रहना है, आपको ओवर थिंक नहीं करना है, आपको ज़्यादा चिंता में नहीं रहना है। आप अपने बच्चों का भविष्य सोचते हैं, सभी सोचते हैं, सभी माता पिता सोचते हैं अपने बच्चों का भविष्य, लेकिन सोचना और चिंता करना दो तरह की बातें होती हैं। आप किसी का भविष्य बदल नहीं सकते। चिंता करके आप केवल और केवल अपने आप को ही तकलीफ दीजिएगा और अपने ही थॉट्स में उलझे रहिएगा। बहुत प्रकार की नेगेटिविटी चलती रहेगी, कभी चोट लग गया या कभी कुछ गड़बड़ी हो गई तो और दिक्कत हो जाएगी आपको। तो स्ट्रांग बनिए, क्योंकि लाइफ में हम 1000 साल जीने नहीं आए हैं। हम जितना दिन जीने आए हैं, हमें स्ट्रांग से जीना चाहिए। और अपने जो भी इंद्रियां हों जो गड़बड़ इंद्रियां हों, जैसे नेगेटिविटी है, जैसे आपका बहुत डर की भावना आपके अंदर, उसको दूर भगाने के लिए आप ईश्वर की आराधना करें। तभी कहा जाता है पूजा पाठ करना बेहद जरूरी होता है किसी भी व्यक्ति के लिए, जो आपके अंदर से आपकी नेगेटिविटी को खत्म करता है। आपकी जो भी नेगेटिव चीज़ है, नेगेटिव थॉट्स हैं, आप नेगेटिव हो जा रहे हैं, आप नकारात्मक हो जा रहे हैं, उस चीज़ को ख़त्म करने हेतु बहुत ज़रूरी है कि आप ईश्वर की आराधना करें, ईश्वर की पूजा तन मन धन से करें, और आपको इसका निराकरण वहीं पर से मिल जाएगा। पहला चीज़ तो ये। दूसरा, आपको अपने नेगेटिव थॉट्स को, आपकी नकारात्मक थॉट्स, जो आपके नकारात्मक जो भावनाएं हैं, उसको आपको दूर रखना है और कोशिश करना है कि आप ज़िंदगी पर आगे बढ़ो, ऊपर बढ़ने का कोशिश करो। सबसे पहला कार्य, रोज़ सुबह सूर्य को जल देना है। हम अपने नकारात्मक जो भी हमारे थॉट्स है उसको हम दूर कर सकते हैं रोज़ाना सूर्य को जल दे के, जिससे हमारे अंदर सकारात्मकता आती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है और हम जीवन पर आगे बढ़ने के लिए बाध्य होते हैं। दूसरा, जो भी आपके प्लैनेटरी कंडीशंस गड़बड़ है, उस हिसाब से आप कुछ रेमेडी कर सकते हैं, तो वो रेमेडी मैं आपको बता दूंगा। और मानसिक तनाव के योग परस्पर आपके हथेली पर बने हुए, परस्पर कुछ आयु तक बने हुए हैं, जो कि आने वाले 2-3 वर्ष तो है, जहाँ पर से आपको अपने ऊपर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। और दूसरा, आपको ईश्वर की भक्ति में लीन होने की आवश्यकता है। जहाँ तक ये हो पाए, जितना ही पूजा पाठ आप कर पाए, वो आप जरूर करें अपनी श्रद्धा से। बाकी जो भी एडिशनल उपाय हैं वो तो मैं आपसे पर्सनली डिस्कशन कर लूँगा और मैं वो आपको ज़रूर दे दूँगा। तो ये इनके दूसरे महत्वपूर्ण सवाल थे। और एक नेगेटिविटी थी जो प्रायः लोगों के साथ घटनाएं घटित हो सकती थी, जिस बात का मुझे परिचय कराना बहुत ज़रूरी था और मैंने करा दिया। चलिए, ये चीज़ तो आपने देख लिया। अभी चलिए हम विचार करते हैं इनके और भी प्रश्नों पर कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, हथेली कैसी, और नेगेटिविटी क्या है। जैसे देखो, नेगेटिविटी में ना बहुत इंडिपेंडेंट सोच की, ऐसे महिलाएं बहुत इंडिपेंडेंट सोच की होती हैं, अपने हिसाब से कार्य करती है, अपने हिसाब से ज़िंदगी पर आगे बढ़ने का कोशिश करती हैं और अपने हिसाब से थॉट्स भी होते हैं इनके। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ से दबाव है, तो स्ट्रगल डेफिनेट रूप से, और स्ट्रगलिंग के लिए तो आपकी भाग्य रेखा भी जिम्मेदार थी, जहाँ पर से ऐसे लोग को स्ट्रगल ज़िंदगी पर रहता है, एकदम रहता है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो स्ट्रगल तो था आपके लाइफ में, लेकिन एक समय के बाद ठीक भी है भाग्य रेखा, जो आपकी ज़िंदगी पर एक मेजर बदलाव को इंडिकेट कर रही है। बुध रेखा का अभाव है तो पैसे तो बिल्कुल नहीं बचेंगे, बस काम चलने के लायक पैसे आ जाएंगे, काम आपका होते रहेगा। लेकिन अगर बचाने की अगर आप बात करोगे तो वो मुश्किल है, क्योंकि खर्च की स्थिति को ये बताता है, क्योंकि कमाई उस हिसाब से नहीं होती जिस हिसाब से खर्चे होते हैं। बुध रेखा ना होने से कमाई थोड़ी लिमिटेड अमाउंट में होती है, थोड़ी कम सी ही होती है। तो जो आपके बेसिक्स नीड्स है उसको तो आपको पूरा करना है ना, वो तो खर्च करना होगा आपको। बाकी ये इनकी नेगेटिविटी थी। अभी इनके जीवन रेखा का हम विश्लेषण करेंगे। तो देखो, आप बचपन से बहुत इंडिपेंडेंट रही हैं, अपने हिसाब से ही कार्य किया है आपने, ये आप कहते रहे मुझे 1000% बता रही है, 100%। उसके बाद देखा जाए कुछ प्रगति के योग आपके हाथ पर थे, कुछ स्ट्रगल्स बचपन में रहा है डेफिनेट रूप से। इंडिपेंडेंट आप हो चुकी है 20-21 वर्ष की आयु से। 23वें वर्ष में कोई दिक्कत था, 24 में तरक्की पर जीवन रेखा ठीक थी, हल्की हल्की जीवन रेखा पर ना ये लाइन्स थी, थोड़ी विपरीत परिस्थिति आपकी बनी हुई थी कंटिन्यू बेसिस पर। 32 में 60 तक, 33-34 में एक तरक्की थी, फिर एक आपके 37-38 में है, फिर 39 में, 40 में, 38 और 40 के आसपास भी एक विपरीत परिस्थिति के योग बने हैं। 41 में तरक्की, 41 के बाद तो लाइफ लाइन बहुत स्मूथ है, कंटिन्यू बेसिस पर स्मूथ है। 41 के बाद ना आपकी जीवन रेखा ना 80-85 ईयर्स तक बहुत स्मूथ है, कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं है। एक प्रोग्रेस लाइन आपकी ज़रूर आपके एजेस में है 60 ईयर्स के आसपास, उसके बाद लाइफ लाइन बहुत शानदार है। मंगल रेखा अच्छी आपके हाथ पर प्रतीत हो रही है,
जो ये जो नेगेटिविटी थी ना, जो विपरीत परिस्थिति का योग थे, मतलब जातक को ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, विपरीत परिस्थितियां बन जाती है, कमाई होने के बाद भी पैसे नहीं बचते। तो इस परेशानी से आप गुजर रही थी, इसके लिए आपके हाथ पर एक मंगल रेखा थी जो आपका बचाव कर रही थी, तभी आप इस परेशानी से गुजर भी पाए। चूंकि आज चलो इनके पास सरकारी नौकरी है, लेकिन काफ़ी स्ट्रगल रहा है इनकी ज़िंदगी पर, काफ़ी स्ट्रगलिंग ज़िंदगी इनकी रही है। तो चलिए, ये थे इनकी पॉजिटिव, नेगेटिव और इनके महत्वपूर्ण सवाल और जीवन रेखा का विश्लेषण। अभी इनके अतली का हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। स्क्वायर स्पा में मध्यम एज का सफलता को पाते हैं, पैंस ठीक ठाक कंडीशंस में है, बहुत अच्छे भी ग्रह नहीं है और बहुत खराब भी नहीं है। तो 60% राजयोग का फल मिलता है। मेहनत तो जिंदगी पर करना ही पड़ता है, मेहनत के अलावा कोई उपाय नहीं। हाँ, थोड़ी गद्देदार अवस्था है, जो काम भी करेंगे तो कंफर्ट जोन में रहेगा, ऐसा नहीं कि कंफर्ट जोन में ना रहेगा, कंफर्ट जोन में जरूर रहेगा। गुलाबी तितली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से धन जिंदगी पर जरूर आ जाता है। तो धन को लेकर भी विशेष समस्याएं आपके तितली मुझे नहीं बता रही हैं। कम आय अथवा ज्यादा है, काम के समय आता तो है। एक जबरदस्त स्तंभ है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, एक लाइन अपनी जिंदगी पर आपने अपने ही दम पर बहुत कुछ हासिल किया है। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति महत्वाकांक्षी है, महत्वाकांक्षी इतने कि अपने हिसाब से कार्य करते हैं और जिंदगी पर आगे बढ़ना भी चाहते हैं। बढ़िया थंब है, बढ़िया व्यक्तित्व का परिचय कराता है। समझदारी काफ़ी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार, फिंगर पर खड़ी लाइन से इंसान बहुत ही अच्छे हैं दिल के, दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं, ये तो कंफर्म दिख रहा है। ये छोटी, ये बड़ी हिम्मती भी है, ऐसा नहीं कि आप हिम्मती नहीं है, जबरदस्त हिम्मती हैं आप। ये टेंड कर रही है, अच्छी धार्मिक आस्था भी है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती भी हैं आप। सूर्य फिंगर 100% हिम्मत को इंडिकेट कर देता है, बुद्ध फिंगर छोटा है तो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है। हालांकि ये तो 32 वर्ष तक के योग ज़्यादा थे, उसके बाद तो वैसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का तो ये डेफिनेट रूप से परिचय करा रही थी। जातक समझदार प्रवृत्ति के होते हैं, समझदार मानसिकता के होते हैं, समझदारी से ज़िंदगी पर आगे बढ़ना चाहते हैं और समझदारी से ज़िंदगी पर आगे बढ़ भी जाते हैं। तो एक समझदारी अच्छी है आप में। तो ये तो हो गई इनके फिंगर के विषय में बातें और इनके प्लैनेटरी कंडीशंस के विषय में कुछ छोटी मोटी बातें। अभी मैं इनके हाथ पर ना पूरे ग्रहों को अच्छे तरीके से देखूंगा। तो ये इंडिपेंडेंट सोच है, थोड़ा यश प्राप्ति में कमी आता है, बाकी ये लाइन्स है जो परोपकारी नेचर को इंडिकेट करता है। जातक परोपकारी है। बृहस्पति 30 वर्ष के बाद की ठीक थी, जहाँ पर से 30 वर्ष के बाद की जिंदगी को अच्छा साबित कर रही है, बढ़िया बता रही है। थोड़े तनाव के योग 40वें साढ़े तक थे, उसके बाद तो मस्तिष्क रेखा अच्छी है। एक और ब्रांचेस मस्तिष्क रेखा के आगे बढ़ रहे हैं, जो कह सकते हैं हम दो मुखी मस्तिष्क रेखा है, जहाँ पर से मस्तिष्क रेखा के एक और ब्रांचेस जो आगे चल रहे हैं, जो आपको और मदद करेगी, आपकी एनर्जी में और इंक्रीजमेंट को लाएगा। हृदय रेखा अच्छी है, स्ट्रांग हृदय के आप, तभी तो आज मैनेज कर पा रही हैं। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाला है, यहाँ से लाइन्स है तो कई थोड़े इरिटेशंस को इंडिकेट कर रही थी। बाद बाकी अगर मैं देखूँ तो बढ़िया भाग्य रेखा है, एक ट्राइंगल से जो नेगेटिविटी को दूर कर रही थी। 38 के बाद तो बढ़िया स्क्वायर है, जो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को बताता है, जहाँ पर से जातक प्रॉपर्टी बना पाते हैं। आगे भी भाग्य रेखा ठीक है, बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन चलो नहीं कुछ से तो कुछ बढ़िया है ना। डिस्टर्ब शुक्र वाले थी, मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है और थोड़े से तनाव रहित जिंदगी को ये बताती है। और साथ ही साथ तनाव रहता है, जैसे वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत परेशानी के योग को ये बताता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ से दबाव है, तो व्यक्ति मेहनती है, मेहनत से आगे बढ़ती है और इनको पता है कि बिना मेहनत से ज़िंदगी पर कुछ भी नहीं मिलता। ये एक बहुत बड़ी बात आपकी अतली मुझे बता रही है और समझा रही है। थोड़े डिस्टर्ब शुक्र वाले मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स को तो जरूर बता देते हैं, उसको लेकर ज़्यादा आपको चिंतित नहीं रहना, क्योंकि इसके एज 36 वर्ष तक ज़्यादा सक्रिय माने जाते हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया है, तो ये इंसान की समझदारी और बेसिक नॉलेज का परिचय कराता है। ज़बरदस्त सूर्य रेखा जो क्लर्क लेवल की तरक्की को बता रहा था, सफलता को बता रहा था। आगे भी सूर्य रेखा ठीक है, मिला जुला के ठीक है, कम मेहनत में ज़्यादा फायदा को ये इंडिकेट भी कर रहा है। यहाँ से भी देखो ठीक ठाक सी बनी हुई है। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रॉन्ग लाइन से, बहुत तेज दिमाग की है आप, दिमाग तेज है, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है और कोई संदेह वाली बात भी नहीं है। ऐसे लोग पैसा कमाने जानते हैं। धन आगमन के लिए ये लोग प्रयास भी करते हैं और अगर प्रयास सफल रहा तो ये धन आगमन भी जिंदगी पर करते हैं, जिंदगी पर धन आता भी है। मंगल ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा भी अच्छा नहीं है। आपका लोअर मार्स बढ़िया, अपर मार्स के कंपैरिजन में तो थोड़ा दुबला पतला शरीर होता है, लेकिन लोअर मार्स इंडिकेट करता है एनर्जी। कभी कभार आप कमज़ोर फील कर सकते हैं, कभी कभार आप एनर्जी में थोड़ा लेस फील कर सकते हैं, चूंकि अपर मार्स उभार लिए हुए कंडीशंस में है। तो ऐसे व्यक्ति का शरीर 30 वर्ष के बाद ज़्यादा ग्रोथ करता है। उसके बाद थोड़ा दुबला पतला शरीर को इंडिकेट कर रहा था। बाकी ठीक है, मंगल भी आपका बढ़िया, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एनर्जी को तो बताता ही है। आपका चंद्रमा बढ़िया है, कुछ यात्रा के योग आपकी ज़िंदगी पर परस्पर बने थे। बुध रेखा थोड़ी दिक्कत
है, जहाँ पर से पैसे बचने में थोड़ी दिक्कतें, भाग्य रेखा बहुत अच्छी नहीं है। 38 वर्ष के बाद बढ़िया थी, लेकिन शुरुआती दौर से कुछ तो थी। जीवन रेखा बड़ी आयु दीर्घायु, मंगल रेखा ठीक ठाक साथ दे दी है। लग्जरी का प्रॉपर सुख, शादी के बाद भाग्योदय, स्ट्रांग लाइन से ये थोड़े स्ट्रेस के लाइन को बता रही थी। मनी मैनेजमेंट प्रबल था शुक्र के हिसाब से, शुक्र बढ़िया है तो जिंदगी ठीक ही रहती है, पारिवारिक जिंदगी चल जाती है। मंगल अच्छा है तो ये अपने पराक्रम के दम पर, समर्पण के दम पर जिंदगी पर कुछ कर भी लेते हैं। मंगल अच्छा है तो आपकी एक एनर्जी को भी बता रही है, कहीं ना कहीं आपका बचाव भी ये कर रही है। तो ये था इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली व्यक्ति मेरे से हंसते का दिखाना चाहते हैं और व्यक्तिगत रूप से मेरे से बात करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।